फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 में हिंदी काव्य के अंतर्गत बिहारी लाल द्वारा लिखित नीति के दोहे। नीति के दोहे में आज मैंने आपके सामने दोहे को शॉर्ट में लिखा है। इसके मैं आपको जो है व्याख्या कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो अंकित है वो बता दूँ। कक्षा 10 हिंदी काव्य भक्ति दोहे बिहारी लाल। निम्नलिखित पद्यांश दोहे की सह संदर्भ व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत कीजिए। दोहा है, जो चाहत चटक चिकने चित। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी पुस्तक और जो उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक है उसको खोल कर रखें। मैं हाथों हाथ आपको व्याख्या कराता चला जाऊंगा और आप उसको मेंशन करते चलना अपने नोटबुक में, क्योंकि ये जो दोहा है बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, आता रहता है। तो जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं फेयर नोटबुक में, उसमें आप इसको इंगित करके चलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोहा पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो दोहा है बच्चों, जो चाहत चटक न घटे। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई ना मीत। मैलो होई ना मीत, रज राजसु ना छुबाई ते। रज राजसु ने छुबाई ते, नेह चिकने चित। नेह चिकने चित। तो ये था वह दोहा नीति का जिसकी हमें आज व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। मैं प्रसंग बोल रहा हूँ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पाठ नीति दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी हैं। उपरोक्त दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत है। ये तो उसका प्रसंग हुआ, संदर्भ हुआ, सॉरी प्रसंग मैं आपको अब बोलता हूँ। लिखेंगे, महाकवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में एक अनुभवी व्यक्ति अर्थात स्वयं कवि अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। महाकवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में एक अनुभवी व्यक्ति अर्थात स्वयं कवि अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कहता है। डैश लगा देंगे। एक व्याख्या जो है बिंदु लिखिए, हेडिंग डालिए। हे मित्र, शुरू करेंगे व्याख्या। मैं बोल रहा हूँ, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक, तुम्हारे चित्त की चटक अर्थात उज्ज्वलता कभी कम न हो और वह
मलिन न हो और वह मलिन न हो तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। गर्व, क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो। अर्थात यह है, इसका तात्पर्य यह है, लिखेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है। कांतिहीन का मतलब होता है उसकी चमक खो देती है। जब किसी पर वस्तु पर हम तेल लगा देते हैं और वो ज़्यादा चमकती है तो जो धूल होती है उस पर चिपक कर उसकी चमक को धूमिल कर देती है। तो लिखेंगे, धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, क्रोध आदि, चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, क्रोध आदि रजोगुणी वृत्तियां मलिन कर देती हैं। अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए इस रजोगुणी रज से बचना सर्वथा अनिवार्य है। रज से बचना सर्वथा अनिवार्य है। ये तो इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति है उसको कभी भी गर्व या क्रोध नामक जो है अवगुणों को नहीं पालना चाहिए। इन अवगुणों के कारण जो व्यक्ति की स्वयं हृदय की चमक है, उसके व्यक्तित्व की चमक है, वो नष्ट हो जाती है। अब अगला जो इसमें टॉपिक है, बिंदु है, वो लिखेंगे आप काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला लिखेंगे, यहाँ कवि ने चित्त की निर्मलता बनाए रखने के लिए, यहाँ कवि ने चित्त की निर्मलता बनाए रखने के लिए रजोगुण से बचने हेतु प्रेम रूपी तेल एवं धूल के संयोग की जो प्रवृत्ति मूलक उपमा दी है, उसने कवि के कथन को कलात्मकता एवं प्रभावोत्पादक रूप दिया है। कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक रूप दिया है। इसमें अगला बिंदु लिखेंगे भाषा। भाषा यहाँ पर ब्रज है। रस यहाँ पर शांत है। गुण यहाँ पर प्रसाद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष है। और छंद दोहा। तो बच्चों, ये था बिहारी लाल द्वारा रचित नीति के दोहे के अंतर्गत उस दोहे की व्याख्या जो मैंने आपको पढ़ाया, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और इसको आपने जो है हैंड टू हैंड कॉपी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।